सहारनपुर का कुछ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से लगा है, जहां पर शिवालिक के जंगलों से नीलगाय निकलकर किसानों के खेतों में लगी फसल को बर्बाद करती है, जिससे किसान काफी परेशान हैं और इस नीलगाय के आतंक से अपनी फसलों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके आजमा चुके हैं, लेकिन फिर भी नीलगाय खेत में घुसकर फसलों को बर्बाद कर देती है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी व प्रोफेसर डॉक्टर आई.के. कुशवाहा नीलगाय के प्रकोप से किसान को अपनी फसलों को बचाने के लिए विभिन्न उपाय बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले किसान चूल्हे की राख का इस्तेमाल कर नीलगाय के आतंक से अपने फसलों को बचा सकते हैं, क्योंकि नीलगाय चूल्हे की राख लगी फसल को नहीं खाती है। साथ ही किसान अपने खेतों में तार बाड़ कर सकते हैं, किनारे किनारे अपनी फसल के नींबू करौंदा लगा सकते हैं। साथ ही किसान नीलगाय को खेत में प्रवेश करने से रोकने के लिए झटका मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही नीलगाय के गोबर को अगर खेत के चारों ओर डाल दे तो उससे आने वाली गंध से नीलगाय उस खेत में प्रवेश नहीं करती। इन उपायों का प्रयोग करके किसान नीलगाय के आतंक से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। देखिए, नीलगाय एक वन का जीव है। वहाँ उनको आश्रय न मिलने के कारण कि ये खेतों में आया है, लेकिन अगर हम इनको रोकते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसल काफ़ी सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि परिवार के रूप में एक एक झुंड में कई कई होते हैं। इसको रोकने के कई तरीके हैं। जो पुरानी प्रचलन तरीके थे उन्हीं को बार बार बताने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक राख है, अगर खेतों में बखेरते हैं तब भी ये समस्या वो दूर होती है काफ़ी हद तक। दूसरी बात, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें रोवे होते हैं, तो उसके मुंह में चिपटा है तो वो भी उस फसल को नहीं खाती है। उसको लोग बाग किनारे किनारे की तरफ बो देते हैं, कॉर्नर किनारे से तार वार कर सकते हैं। किनारे किनारे नींबू लगा सकते हैं, करौंदा लगा सकते हैं, जो कांटे वाली फसलें हैं, क्योंकि वो बाहर से अंदर प्रवेश करना उसको रोकना चाहिए। तार वार कर सकते हैं। एक झटका मशीन भी आती है जिसे कहते हैं बैटरी चालित होती है, तो उसमें कोई जीव को नुकसान नहीं होता है, केवल एक बार झटका लगता है और अगली बार पूरे परिवार गायब हो जाता है वहाँ से। जो ये तरीके, इसमें सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं भी हैं, उसको भी किसान कर सकते हैं। अगर नीलगाय की जो लीद होती है, गोबर होता है, उसको भी गीला करके अगर किनारे किनारे छिड़क देते हैं तो तब भी अंदर नीलगाय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि किनारे से आती है। तो मेरा कहना मतलब जो है कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनको किसान भाई अपना सकते हैं, लेकिन सबसे कारगर तरीका जो आया है समझ में कि जो बाउंड्री का इलाका है उसमें चमकीली वाली पत्ती भी लगा सकते हैं। जिस सोडियम वाली पत्ती होती, रात में चमकती है, हिलता है, उसके डर से भी होता है। और ये तारबार और ये झटका वाली, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कारगर हैं।